जय श्री कृष्णा। सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज के जो चरित्र हैं उनका नाम है पितृभक्त बालक नचिकेता। बहुत समय पहले वासरवा नाम के एक महर्षि थे। उनका एक पुत्र था नचिकेता। नचिकेता एक पितृभक्त बालक था। सत्य एवं धर्म के प्रति उसकी गहरी निष्ठा थी। वह दृढ़ निश्चयी और सहनशील था। इन्हीं गुणों के कारण वह अपने पिता को अत्यधिक प्रिय था। एक बार महर्षि वासरवा ने सर्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में यज्ञ करने वाला जब अपना सब कुछ दान कर देता है तभी उसे फल की प्राप्ति होती है। महर्षि वासरवा ने यज्ञ का शुभारंभ किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण आए थे। नचिकेता यज्ञ की हर गतिविधि को बड़ी ही ध्यान से देख रहा था। नारियल की पूर्णाहुति के बाद यज्ञ की समाप्ति होते ही वासरवा को अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान देना था। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि वासरवा अपनी गौशाला की तरफ बढ़े। वे अपनी सभी गायों को दान देने का निश्चय कर चुके थे। उनके पास अच्छी नस्ल की अनेक दुधारू गायें थीं। गौशाला पहुंचते ही वासरवा का मन परिवर्तित हो गया। उन्होंने सोचा, मैं दुधारू गायों के स्थान पर दुर्बल व बूढ़ी गायों को दान करूंगा। ये सोचकर वे ब्राह्मणों को बूढ़ी और दुर्बल गायें छांट छांट कर दान करने लगे। ब्राह्मणों को इस प्रकार के दान की जरा भी आशा न थी। वे महर्षि वासरवा का लोभ देखकर दुखी हो उठे, परंतु बोले कुछ नहीं। नचिकेता भी ये सब देख रहा था। अपने पिता के इस व्यवहार से वह बहुत दुखी हुआ। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आपने इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान करने का निश्चय किया था, परंतु आप अपनी प्रिय वस्तुएं न देकर बूढ़ी और दुर्बल गायों को दान कर रहे हैं। क्या यह उचित है? महर्षि वासरवा ने नचिकेता की ओर देखा, परंतु कुछ कहा नहीं और वे बूढ़ी व दुर्बल गायों को दान करते रहे। अपने पिताजी को ऐसा करते देखकर नचिकेता अधीरतापूर्वक बोला, पिताजी, आपको सबसे प्रिय क्या है? तुम, महर्षि वासरवा ने सपाट सा उत्तर दिया। पिताजी, मैं आपको सबसे प्रिय हूं ना? तो फिर बताइए कि आप मुझे किसे दान कर रहे हैं? ये सुनकर महर्षि वासरवा को क्रोध आ गया। वे बोले, मैं तुम्हें यमराज को दान करूंगा। नचिकेता ने खुश होकर कहा, पिताजी, मुझे स्वीकार है। आप मुझे यमराज के पास जाने की आज्ञा दे। मेरी आपसे विनती है कि आप गौशाला की सारी गौवें ब्राह्मणों को अवश्य दान कर दीजिए, अन्यथा यज्ञ निष्फल हो जाएगा। महर्षि वासरवा क्रोधपूर्वक चिल्लाते हुए बोले, तुम अपनी उम्र से बड़ी बातें करते हो। यज्ञ की चिंता मुझे होनी चाहिए, न कि तुम्हें। तुम जाओ यमराज के पास। नचिकेता पितृभक्त बालक था। उसके लिए पिता द्वारा कही गई हर बात पत्थर की लकीर थी। उसने अपने पिता के चरण छूकर उनसे यमलोक जाने की आज्ञा मांगी। तब महर्षि वासरवा को एहसास हुआ कि उन्होंने क्रोध में आकर अपने पुत्र को क्या कह दिया है। वे नचिकेता के स्वभाव से भलीभांति परिचित थे। वे जानते थे कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी है। उसने जो सोच लिया है सो सोच लिया है। अब वह यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। उन्होंने नचिकेता से पूछा, बेटा, तुम जानते हो कि यमराज कौन है? नचिकेता ने सहज भाव से कहा, हाँ पिताजी, मुझे मालूम है, वे मौत के देवता हैं। बेटा, जब तुम जानते हो कि यमराज मौत के देवता हैं, तो फिर तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? महर्षि वासरवा ने भाव विभल होकर कहा,
नचिकेता बोला, पिताजी आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। फिर मौत तो एक न एक दिन आनी ही है और सभी को यमराज के पास जाना है, इसलिए मुझे इससे कोई भय नहीं है। महर्षि वासरवा ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, मैंने तो क्रोध में आकर तुम्हें यमलोक जाने के लिए कहा था। मैं किसी कीमत पर तुम्हें यमलोक जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। नचिकेता बोला, पिताजी आप तो पहले ही मुझे यमलोक जाने की आज्ञा दे चुके हैं। इस विषय में अब कुछ भी कहना व्यर्थ है। नचिकेता का दृढ़ संकल्प देखकर वासरवा दुखी हो गए। अपने पिताजी को दुखी देखकर नचिकेता बोला, पिताजी यज्ञ की सफलता के लिए मेरा यमलोक जाना आवश्यक है। यज्ञ की सफलता मेरा धर्म है और आप धर्म की राह पर चलने से तो मुझे नहीं रोकेंगे। नचिकेता की ये बात सुनकर उसके पिता निरुत्तर हो गए। उन्होंने नचिकेता को भारी मन से विदा किया। अपने पिता से विदा लेकर नचिकेता यमलोक की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद वह यमलोक पहुंचा। वहां द्वारपालों ने उसे बताया कि यमराज किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए हैं। आपको द्वार पर ही यमराज की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वह वहीं रुककर बेसब्री से यमराज के आने की प्रतीक्षा करने लगा। 3 दिन बाद यमराज वापस आए। यमराज ने ऋषि कुमार को देखकर उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? नचिकेता ने यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मैं महर्षि वासरवा का इकलौता पुत्र नचिकेता हूँ। मेरे पिताजी ने सर्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है और उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। एक छोटे बालक की निर्भयता देखकर यमराज चकित रह गए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हें यमलोक आने से डर नहीं लगा? नचिकेता बोला, कैसा डर भगवान? मुझे तो मृत्यु सबसे बड़ा वरदान लगती है। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के सभी दुखों का छुटकारा मिल जाता है। यमराज एक बालक के मुख से ऐसी गहन ज्ञान की बातें सुनकर चकित थे। वे नचिकेता से बहुत प्रभावित हुए। यमराज ने पहले नचिकेता को भोजन करवाया, फिर नचिकेता से बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति व ज्ञान से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे 3 वर मांग लो। नचिकेता ने विनम्रता पूर्वक अपने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं तो आपके पास दक्षिणा स्वरूप आया हूँ, फिर भला मैं आपसे वरदान कैसे मांग सकता हूँ? नचिकेता की बात सुनकर यमराज मुस्कुरा दिए। वे बोले, मैं स्वयं तुमसे वर मांगने के लिए कह रहा हूँ। तुम निसंकोच होकर 3 वर मांग लो। इस पर नचिकेता बोला, भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। मुझे पहला वरदान यह दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और उन्हें सर्वमेध यज्ञ से फल की प्राप्ति हो। यमराज बोले, तथास्तु। अब नचिकेता ने दूसरा वर मांगा। उसने कहा, भगवान, मुझे ऐसी विद्या प्राप्त हो जिसके अर्जन से मैं भयमुक्त हो जाऊं। तथास्तु। तीसरा वर मांगो, यमराज ने कहा। नचिकेता बोला, हे भगवान, मैं आत्मा का रहस्य जानना चाहता हूँ। कृपा करके इस बारे में मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। नचिकेता की तीसरी इच्छा जानकर यमराज सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद वे बोले, नचिकेता, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो। ये आत्मा का रहस्य तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मेरी मानो तो तुम मुझसे ये वरदान न मांगकर कोई और वरदान मांग लो। तब नचिकेता बोला, भगवान, मुझे तो बस आत्मा का रहस्य ही जानना है। कृपा करके मुझे ये रहस्य समझाइए। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। नचिकेता की जिद के आगे झुकते हुए यमराज को उसे आत्मा का रहस्य बताना पड़ा। फिर नचिकेता धरती पर अपने माता पिता के पास लौट आया। अपने पुत्र को पुनः पाकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए।